घुसियाई आंगन में गुजरिया लेके गजरी। अरे ग्वालिन देखी जब ग्वालन ने मन में गए खिसियाई। अरे ग्वालिन देखी जब ग्वालन ने मन में गए घबराई। कैसी आज बचो सामरिया आफत घर में आई, जाने कर लई बंद की बारिया लेके गगरी। मेरे भैया ये एक हार आया है और फूलों के हार से और 101 रुपए के हार से हमें सम्मानित किया है जितेंद्र यादव। कर्मने ठार से आए हैं और 501 रुपए का हार और एक फूलों के हार से सम्मानित किया है लल्लू यादव। बुढ़ाने ठार से आए हैं, ये हमारी बुआ के कुंवर साहब हैं। कामना करते हैं सदैव समाज का सम्मान मिलता रहे, सद्बुद्धि बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भगवत श्रोताओं, ग्वालिनी को देखें जो घोड़ा बने ना ठाणे हते ग्वाला सबने करके दरबाजे कन्हैया छीके पे लटके रह गए। नीचे से पांव पकड़ लो, आया उतर किया। भगवान बोले ने पांव तो ढीलो कर दो, चोर ने पांव ढीलो करो सो गम कन्हैया नीचे सोई। ग्वालिनी ने खींच के कान पकड़ लो, कान में अंटा मार रही है। भगवान नीचे तो कसे बहुका आरे ध्यान जब ग्वालिन से जोड़ा लटको रही गो सवार निकल की भाग गए घोड़ा। मेरे भैया भगवान छीके पे लटके हैं, पांव पकड़ लो कन्हैया नीचे आए। सही खींच के ग्वालिनी ने कान में अंटा मारो। आज ले जाऊंगी तो ते घरे शिकायत करे भी जाऊं तो जी कहते हैं ये सोदा मैं तो राणे ने वैसी ढोगा कर लो, मैं घरे क्या चीज की कमी है। आज चोरों में लगो है हाथ में और सबूत तेरे मुंह पे। कान में अंटा मार रही है और कन्हैया कैसे आया हाथ जोड़ के बोले आरे किस्म में भैया की खाऊं मोए जब तक रही है याद नाए तेरी चौखट पे आओ। ये कहा जब तक याद रहेगी तुम्हारे घरे कब आएंगे। ग्वालिनी अंटा मार रही है तो ऐसे छोड़ दूंगी, घरे ले जाऊंगी। और ये एक हार आया है रामू यादव। कामना करते हैं सदैव समाज का सम्मान मिलता रहे, सद्बुद्धि बनी रहे।
जबरदस्ती कन्हैया को लेके पहुंच गई और आवाज लगाई, मैया यशोदा। भगवान हाथ जोड़े, तुम आई के समाज छोड़ दो, बहुत मारेगी मैया। ग्वालिनी ने कही, मैं तो देखूं जाकर लठिया तेरी पीठ पर चटके ताखन नाचेगो कैसे। यशोदा ने लठिया उठाई। भगवान बोले, तुम्हारे किस्म लठिया लेके आ रही है, बहुत मारेगी, जानो तो ऐसे छोड़ दो, तुम्हारे घरे कबू नहीं आएंगे। ग्वालिनी कान पकड़े ठोड़, ऐसे नहीं छोड़ूंगी, तने ना कम दम कर दई है मेरे भैया। मैया यशोदा आ गई चौखट पे, समझ गए भगवान जी मानेगी ना, मैया लठिया लेके आ रही, बहुत मारेगी। तो भगवान ने करो का, अरे जो ग्वालिनी जाई पकड़ के लाई, ताई के पत की शकल बनाई। जो ग्वालिन पकड़े ना ठाड़ी थी, ताई के पति को रूप बनाएगा। यशोदा आई है, काहे में ग्वालिन की चिन्होई दिखे जिको है। तब कही यशोदा ने, सो जो मतवारी भई लुगाई, पति को कान पकड़ के लाई, जाए को खुल में रही घुमाई। ये कहिए, ये दिखाए वे लाई होगी कि मैं ऐसी खसम को कान पकड़े फिरते हूँ। इतना ही कहेगी यशोदा मैया तो भीतर घुस गई। ग्वालिनी विचार कर रही, मैं कन्हैया को पकड़ के लाई, और जी कही का गई। तब नजर डारी, कान कहाँ है। मेरे भैया और हाथ जोड़ के ग्वालिनी का बोली, ओ लला आज जानो तैसे मेरी बात राख दो। बेटा नित दिन घर पे आइयो, संग सखा तुम सबरे लइयो, चैत तनो तुम माखन खाइयो, मोद पिया की लाज बचइयो, परिहत काए सोई बन जइयो। अब भगवान ने हाथ जोड़े, अब ग्वालिनी हाथ जोड़ रही है और क्या बोली, मैं ना काउची की कमीना है चैन तबाओ। और भगवान भक्त के सामने झुक जाता है। भगवान को दया आई गई, करो का, सोई पहली शकल बनाई है, यस दया बाज लगाई है। भगवान अपने रूप में आए गए। यशोदा को आवाज लगाई, मैया यशोदा तो पहचान नहीं भाई तेरो ही है। यशोदा ने की पकड़ी रही है, आए के हाथ तो पकड़ लो। और ग्वालिनी बोली, तुम्हें मेरी के समय मैया मारिए मती। यशोदा ने की सही कही जाए तो तेज जैसी बिगाड़े फिर रही है। तब तो चिल्ला रही थी कि मारती ना है, फटकारती ना है। अब कह रही है मारिए मती, पिटेगो ना है तो सुधरेगो कैसे। रिस में ले जाए कि भगवान को मैया यशोदा ने उखल से बांधो। देर रह गई भगवान को बने बने।
काम तो लगी रही, समझ गए भगवान मैया बहुत नाराज, आज ना छोड़ेगी तो झटका तो उखल उखल घोंटन पर के चले। और जो द्वार पे है कि निकले बाहर चबूतरा पे दो वृक्ष खड़े थे, बीच में है कि निकले भगवान, उखल अटक गया, दोनों पेड़ झटका मार के खा के डाल देती। उनसे दो पुरुष निकले, भगवान के नाम के जयकारे देते हुए परम धाम के लिए चले गए। कौन थे दोनों? नलकूबर और मणिग्रीव। ये कुबेर के लड़का थे दोनों। नारद के श्राप से वृक्ष बन गए थे, भगवान ने उद्धार किया है। यशोदा मैया ने अपने लला दोनों पेड़न के बीच में से उठाओ। गोकुल वासियों ने पंचायत इकट्ठी कर दी, बाबा गोकुल नगर छोड़ दिया जाए। ये 6 जन आए रहो, बादना लला बच्चे को राक्षसी पे थे, आज बच्चे को दोनों वृक्षन पे थे। एक ने कही, सबने मान ली, गोकुल छोड़ के वृंदावन में नंद गांव बसाया, वहां रहते थे। गोकुल नगर छूट गया, माखन चोरी छूट गई, भगवान कुछ और बड़े भय, गैया चरावे को काम शुरू कर दो। संग के ग्वालन को लेके गैया चरावे जाए, सांझ को अंधेरों से है जाए तब लौट के आए। कंस को चैन नहीं रहता था मथुरा में, अघासुर को भेजा। अघासुर गया, अजगर का रूप बना करके उसी रास्ता पर जाकर के मुंह फाड़ के बैठ गया जिस रास्ता से भगवान मित्र मंडली को लेकर के गाय चराने चाहते थे। सवेरो भव करैया संगमान को लेके जैसे गए, सबसे आगे रेंदा रहे सो अजगर के मुंह में घुस गो। रेंदा पैदा छदा में मनसुका, बलराम एक के पीछे एक सब घुस गए। रेंदा ने की, ओ भैया, हाँ बड़ा बढ़िया काम करो, आज रात ही रात में कमरा बना के ठाड़ो कर दो। बरसात है, लिखते आंधी आ जाते, धूप पत्ते भीजर रहता है, लिसित रहता है, धूप में मोहकारो पर जा, तुझे कमरा में बैठ ले करेंगे। और तेरी किस्म भैया जहां में ठंडा हुआ तो है जी मालिम बरई में ऐसी लग रही है। अजगर की दाढ़े रहे सब पकड़ के लाए के बोलो, भैया जहां में तो खूटी मजबूत लगी है, कपड़ा टांगे दे करेंगे उतार के। कन्हैया से निगाह के देख ले। कन्हैया ने ध्यान लगाओ, समझ गए अघासुर आ गया अजगर के रूप में। सोई कही, बाहर निकलो, कहूं कोठी ना ढांडी कर दे तुम्हारे, बाहर निकल आओ। और अजगर का सोच रहा है असली मुखिया बाहर रहेगा, कृष्ण बलराम को मारने आया था अघासुर अजगर के रूप में। कन्हैया बाहर है, असली मुखिया भीतर आ जाए, सोई मुंह बंद कर लो जाए। कन्हैया भीतर ना गए तो रेंदा कड़वे शब्द बोल रहा है। बोला कि रेंदा बोला मोहन से, मैंने जान कन्हैया पाई है, और मुखिया करके तुम राखे हम तो दुई गाय चलाई है। एक छोटी सी बात श्याम मेरी आंख दई ठुकराई है। ये कहा रेंदा ने, प्रभु मुखिया मानते हैं तुम्हें, वृक्ष के नीचे बैठते हो छाया में, रोजाना हम तुम्हारी गाय चराते हैं, हम वो करते हैं जो तुम आदेश करते हो। आज एक छोटी सी बात नहीं मानी आपने, क्यों? कड़वे शब्द बोला। एक छोटी सी बात कही, मेरे श्याम कहीं ठुकराई है। काय को ऊंचे घर में तू जन्मा और मुंह पे गरीबी आई है। इसलिए बात नहीं मानी श्याम, तुम बड़े आदमी की संतान हो, हम पे गरीबी है। कन्हैया बोले, सपने में भी नहीं सोचा कि मैं किन की संतान हूं, फिर भी लांछन लगा दिया।
चल मैं आ रहा हूँ एसी की हवा खाए। कड़वे शब्द जब सहन नहीं हुए भगवान पे, सोई मोहन आगे बढ़ी आए। मोहन मोह में घुस आए, जगर गौसी है। सोच समझ किया जगर ने मोहनी नोट बताई है। जाकर मोह को बदल कियो, सोई घोर अंधेरिया छाई है। घोर अंधेरा हो गया अजगर के मुंह में। मोह बंद कर लो जगन ने। रहना बोलो अब को रहेगो बाहर को है। कन्हैया को भीतर आते के बार कितने दाएं बाहर। कन्हैया बोले जवान को लगाम अगर देगा तो मैं कुछ कहूं। रहने की तुम ते किस्म भैया बहुत प्रकाश हतो, ते किस्म भैया बहुत प्रकाश हतो। लाइट की जरूरत नहीं पड़ रही थी बहुत जीत हो तो याद तक ना दे रहे कौन की बात दे दे। कन्हैया बोले नहीं अजगर के मुंह में आएंगे। मेरी किस्म तेरी किस्म अभी तो हंस रहा है, झूठ बोल लो। तेरी कसम अजगर के मुंह में आएंगे। रहना की बोलती बंद है गई। आज जोरी के बोलो भैया ओ कन्हैया आज जानो कैसे बचा लो। भगवान बोले क्यों? एसी की हवा ना खावे को, खुटी देख ले कपड़ा ना टांगेगा। अब खुटी का मांदारी अजगर की दाल से दाल मिल गई। समझ गए भगवान ने को देर है गई तो संग भाई मत जाएंगे। और करो का श्याम ने साजी जाने लई पल भारी, साजी जाने लई पल भारी। अब बनाए पेश सखत की जाए, धीरे धीरे पगधारी जी ले गए अपनों मदद बढ़ाई। धीरे धीरे हम पगधारी हो बनवारी। अजगर बीच से फटता जाए। मेरे भैया भगवान धीरे धीरे शरीर बढ़ाते चले गए। अजगर बीच से फटता चला गया। दो फांक करके डाल दिया जंगल में। कंस किसी को भी भेजता है, कन्हैया किसी न किसी बहाने से खत्म कर देते हैं। एक दिन कन्हैया ने क्या देखा आंगन में, मैया यशोदा सवेरे 4 बजे उठ के नहा ली। नंद बाबा स्नान करके खादी भंडार के नए कपड़ा पहरे डोल रहे। तो यशोदा मैया बनारसी साड़ी पहन के चौका में बैठी, बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाए रहे। वैसे सवेरे सवेरे माखन मिल जाता तो खाए भी के और बाद ना कछु छाछू नहीं मिली। चौका गाय सर के कन्हैया और बोले मैया